सोनी सर। जैसा कि आप लोगों का 12th का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है हेलो एल्केन हेलो एरीन। कई बच्चों को आईयूपीएससी बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम कठिनाई आ रही है, तो उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये शायद यूट्यूब का बेस्ट वीडियो में से एक होगा, ये नहीं हम कर सकते कि सबसे बेस्ट होगा, लेकिन बेस्ट वीडियो में से एक होगा, आप ट्रस्ट कीजिए हम पे। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों का चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो जो हम लोगों का चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन हेलो एरीन, ये टॉपिक है। तो इससे रिलेटेड हम सबसे पहले आईयूपीएससी नेम को थोड़ा सा आप लोगों के बीच समझा देंगे ताकि परेशानी नहीं हो, बेसिक क्लियर कर देंगे। हेलो एल्केन में जो जनरली आपका आता है वो एलिफेटिक वाला केस आता है। एलिफेटिक मतलब हो गया जनरली आप सामान्यतः कह सकते हैं ओपेन चेन, और साइक्लिक भी आ जाता है, लेकिन जो एरोमेटिक ना हो। और हेलो एरीन में एरोमेटिक वाला केस आएगा स्पेशली। अब हेलो एल्केन का एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन हो गया, जैसे CH3 CH2। अब हेलोजन ग्रुप भी उसमें ऐड होना चाहिए, जैसे हेलोजन को हम लोग X से दिखाते हैं तो ये हेलो एल्केन हो गया। हेलो एरीन, एरीन बेंजीन ग्रुप को कहते हैं, तो बेंजीन के साथ आप X को लगा दो तो उसी को कहेंगे हम लोग हेलो एरीन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? हेलो एरीन। एरीन मतलब आप एरोमेटिक ग्रुप ले सकते हैं और उसका बेस्ट एग्जाम्पल बेंजीन होता है, तो ये हेलो एरीन है, वो हेलो एल्केन है। अब इसके थोड़ा सा आईयूपीएससी नेम को हम लोग चलते हैं अच्छे से देखेंगे इसके आईयूपीएससी नेम को। तो आईयूपीएससी नेम ऑफ किसका? तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो आइए थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप लोग याद रखेंगे आईयूपीएससी की हम लोग बात कर रहे हैं। आईयूपीएससी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री होता है। तो आईयूपीएससी में जो ये हैक्स है ये हेलो बन जाता है। अब जैसे एफ हो गया, सीएल हो गया, बीआर हो गया, आई हो गया, तो इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे? तो एफ को लिख दोगे फ्लोरो, सीएल आएगा तो क्या लिखोगे? क्लोरो, बीआर आएगा तो बीआर के लिए क्या लिखोगे? ब्रोमो, आई आएगा तो आई के लिए क्या लिखोगे? आयोडो। ये सब आपको कुछ याद होनी चाहिए। प्लस ये जो है आपका प्रीफिक्स है, ये क्या है आपका? प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? ये पहले लिखाएगा आपको। और किसके पहले लिखाएगा? तो याद रखेंगे रूट वर्ड्स के। किसके पहले लिखाएगा? रूट वर्ड्स जो हम लोगों का होता है उसके पहले ये प्रीफिक्स लिखाएगा, उससे पहले। और उससे पीछे लिखने वाले को क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। अब रूट वर्ड्स आप लोग को याद होगा कि रूट वर्ड्स में क्या क्या आता है। तो मिथ, इथ, एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, ये आपको पता होनी चाहिए, हम लिख देते हैं। ये आपका रूट वर्ड्स है। एक कार्बन के लिए क्या होगा? मिथ होगा रूट वर्ड कार्बन का, एक कार्बन का। दो के लिए इथ होता है, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पाँच के लिए पेंट, छः के लिए हेक्स, सात के लिए हेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। इसको आप याद रखेंगे। अब आते हैं थोड़ा हम लोग आईपीएससी में चलते हैं कि आईपीएससी को करना कैसे, आईपीएससी होता कैसे, बनेगा कैसे। तो आईपीएससी के लिए सामान्यतः आपको कुछ रूल को फॉलो करना है, प्रीफिक्स, रूटवर्ड प्लस सफिक्स, तो इसी पर आपका आईपीएससी बनता है। ये आईपीएससी लिखने का तरीका होता है। तो जितने भी गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप भी जुड़कर इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी है। आइए समझते हैं थोड़ा सा। अब जैसे मान लो ये CH3 CH2 BR। अब कह देगा कि इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। तो आइए समझेंगे कि जहाँ से BR ड्रॉप हो रहा है, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि आईपीएससी नाम में सिर्फ कार्बन की गिनती होती है, ठीक है, और किसी का गिनती नहीं करते। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जहाँ से जुड़ रहा है वहीं से गिनती होगा, क्योंकि जहाँ से ब्रोमीन हमको मिलेगा फंक्शन ग्रुप में। तो 1 2 3 4, तो 1 पर BR आ रहा है, तो 1 ब्रोमो। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। अब यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड का चर्चा नहीं है। सिंगल बॉन्ड होगा तो याद रखेंगे सफिक्स एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड हो तो सफिक्स इन लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो याद रखेंगे सफिक्स को आइन लिखेंगे, YNE। ओके, ये सफिक्स है। सफिक्स का मतलब समझ रहे हैं, कहाँ होगा? रूट वर्ड के पीछे। और है भी कैसा सफिक्स? तो प्राइमरी सफिक्स है। कैसा सफिक्स है ये? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब हो गया मुख्य सफिक्स। जैसे हम लोग रूट वर्ड्स लिखेंगे उसके बाद इसका यूज करना आवश्यक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है ही यहाँ पे, तो ये हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर आपको इस तरह से केस दे दे CH3 CHBr, अब देख लेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ से जो ये कार्बन चेन की गिनती हो रही है, लेफ्ट साइड से जाने पर 2 नंबर पर BR है और राइट साइड से आने पर 4 नंबर पर BR है। तो जिधर से लिस्ट नंबर पे हम आपको बताएं, लिस्ट कार्बन के पोजीशन को आईपीएससी में देखा जाता है, जिधर से कम नंबर पे मिलेगा उधर से हम जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। तो इसको आप आराम से लिखेंगे, 2 पर BR, 2 ब्रोमो,
5 कार्बन के लिए पेंट, और ऑलरेडी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे हम लोग फिर से 2 ब्रोमो पेंटेन। फिर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH Cl3, इस तरह में क्या होगा दोनों तरफ से सेम आ रहा है क्लोरीन का पोजीशन, इधर से भी सेकेंड कार्बन पे, इधर से भी सेकेंड कार्बन पे, तो हम दोनों में कहीं से जा सकते हैं 1 2 3, तो 2 पर Cl आ रहा है तो Cl के लिए क्या होगा क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो इसका नाम आ गया 2 क्लोरो प्रोपेन। ओके, अब थोड़ा सा और कुछ केस को हम लोग देख लेते हैं। CH3 CHI CH2 CH2 CH3, इसमें भी फिर वही कहानी है, बायां साइड से ही काउंट होगा, क्योंकि नज़दीक पर आयोडीन आ रहा है, लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो 2 पे आई हो गया, तो 2 आयोडो, 5 कार्बन के लिए क्या होगा पेंटेन, तो 2 आयोडो पेंटेन। तो आप इसके कुछ नाम को देख लेंगे, याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये सब। और हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अब जैसे मान लो कि 2 हैलोजन ग्रुप रहे, अब एक की चर्चा हमने कर लिया CH3 CHBr, फिर यहाँ पर CH के साथ Cl, फिर CH2 CH3। अब ये बताओगे मुझे काउंट कहाँ से होगा। आप एक चीज़ याद रखना कि हैलोजन में जो प्रायोरिटी देखा जाता है अल्फ़ाबेटिकल, जैसे Br सबसे बड़ा, ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर फ्लोरो और फिर आयोडो, इस तरह का ऑर्डर देखते हैं, ABCD के हिसाब से चलता है। तो इधर से काउंट कर रहे हैं 2 पर Br आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं 3 पर Cl आ रहा है, तो लिस्ट पोजिशन देखेंगे, किसी भी तरफ से अगर हैलोजन के केस में किसी भी तरफ से कम कार्बन के नंबर पे कोई भी हैलोजन मिलेगा वहीं से जाएंगे। और यदि सेम पोजीशन पे अगर मान लीजिए यहाँ से 2 पर Br और यहाँ से 2 पे Cl आ जाता, तब देखते कि अल्फाबेटिकल में किधर से जाना, तो Br जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से, वो भी केस ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 पे Br मिल रहा है या कोई फंक्शन ग्रुप मिल रहा है, और यहाँ से 3 पर मिल रहा है कोई भी फंक्शन ग्रुप, तो 2 की तरफ से जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 2 ब्रोमो, 3 पर Cl है, Cl के लिए 3 क्लोरो, और 5 कार्बन के लिए क्या होगा पेंटेन, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर CHBr है और यहाँ पे CHCl है, अब किधर से काउंट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 2 पर Br आ रहा है, यहाँ से काउंट कर रहे हैं 2 पे Cl आ रहा है, सेम पोजीशन पे मैच कर रहा है, तो Br वाले को सिलेक्ट सबसे पहले करेंगे जिधर से अल्फ़ाबेटिकल मिलता है। तो क्या आ जाएगा बाबू, 2 पर Br, 2 ब्रोमो, 3 पर Cl, 3 क्लोरो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये आपका IPSC नाम हुआ। और कुछ केस को हम लोग लेते हैं इसी तरह के, जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब जैसे कुछ और आपको हम बता देते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर 2 सिमिलर ग्रुप छूटे तो उसके लिए डाई लगाते हैं, अगर 3 सिमिलर ग्रुप रहे तो उसके लिए ट्राई लगाते हैं, 4 सिमिलर ग्रुप रहे तो उसके लिए टेट्रा लगाते हैं, 5 सिमिलर ग्रुप रहे तो उसके लिए पेंटा लगाते हैं, 6 सिमिलर ग्रुप रहे तो उसके लिए हेक्सा लगाते हैं। कुछ इस तरह की कंडीशन है। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं, आप लोग देखोगे CH3 CHBr, यहाँ पर भी CHBr और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर आपसे कह दे कि काउंट किधर से होगा, तो आप देख लेंगे कि दोनों सिचुएशन से, दोनों लेफ्ट और राइट की कंडीशन से, ये कंडीशन से दोनों पे Br सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो आप स्वतंत्र हो, लेफ्ट से भी जा सकते हो और राइट से भी। तो क्या हो जाएगा, यहीं से चल जाते हैं 1 2 3 4, 2 पर भी Br, 3 पर, 2 Br के लिए क्या होगा सिमिलर के लिए डाई लगेगा, तो 2,3 डाई, Br के लिए क्या होगा ब्रोमो, और 4 कार्बन है आपका, कार्बन के लिए रूट वर्ड हमेशा यूज करेंगे, ठीक है, कार्बन के लिए रूट वर्ड यूज करेंगे जो आपका मेथ प्रोब्यूट ये सब होता है, तो 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, याद रखेंगे एज इट एज। मान लीजिए यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर Cl है, और यहाँ पे CH2 CH3। अब यहाँ काउंट कैसे करोगे आप, लेफ्ट से 2 नंबर पे Cl, राइट से 3 नंबर पे Cl, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 3 4 तीनों पे क्लोरीन आ रहा था, 2,3,4, और 3 के लिए ट्राई होता है, Cl के लिए क्लोरो, 6 कार्बन के लिए क्या होता है ये हेक्सा, ये यूज करना, ये जो रूट वर्ड्स है ये यूज करना हेलोजन के सिमिलरिटीज के लिए। जैसे 3 आ गया तो ट्राई लगा दिए, 4 आ जाता तो टेट्रा लगा देते, 4 सिमिलर आ जाता, 5 आ जाता तो पेंटा लगा देते, पेंटा क्लोरो से, और 6 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड्स हमारा होता है जो आपको लिखा है मेथ करके वो वाला, तो 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, तो 2 3 4 ट्राई क्लोरो हेक्सेन। तो ये आपका कुछ नाम है जिसको आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से। और भी कुछ केस को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि आके क्लास में आप लोग पढ़िए, ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा सा
उस टाइप का पेपर है जो सबको आता अच्छे से नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देख के सब सीख ले, जो सही बात है। तो बहुत विशेष चीज़ है, विशेष जानकारी है जो आपको क्लास में मिलेगा, जो हमारे पास नॉलेज हम यहाँ पर यूट्यूब पर सारा चीज़ हम आपको दे नहीं सकते हैं। तो इतना आप देख लो, ठीक है, ये आपके लिए बेसिक है, और फिर हम क्लास में आपको बताएंगे सारा चीज़। बाय।